बीपीएससी डीआरई 4.0 और एस्टेट का नोटिफिकेशन इंतजार कर रहे हैं और अभी तक नहीं आया है। काफी लोगों के डाउट्स आते हैं क्लास में और वैसे भी आप मैसेज करके पूछते हैं कि नोटिफिकेशन सर एस्टेट का कब आएगा, टीआरई का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अब आज इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन हम आपको देंगे कि नोटिफिकेशन के ऊपर क्या चल रहा है, कब तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं और किस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उनके पीछे का पूर्ण कारण क्या है उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आए दिन अपडेट्स आती रहती हैं। दीपक हिमांशु सर आपको अपडेट देते हैं, हम वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट्स देते हैं कि जो भी अपडेट आ रही है हम तुरंत आपको उसको बता दे रहे हैं कि मई में नोटिफिकेशन आएगा, तो हम मई में दिखा रहे हैं कि भाई मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग तैयारी करने लग जाओ। फिर उसके बाद खबर आती है कि नहीं, थोड़ा डिले हो गया है, जून में नोटिफिकेशन आएगा, कि आप जून में तैयारी करने लग जाओ। ऐसा केवल बीपीएससी के साथ ही नहीं होता है या एस्टेट के साथ ही नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मार्च में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ गई बीच में, नई चीजें आ गई बीच में। ये सारा कुछ खेल जो होता है ना, ये बीच का खेल जो होता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो विभाग होते हैं, आप खुद सोचिएगा, सरकार अगर किसी विभाग को आदेश देगी कि हाँ तुम्हें नोटिफिकेशन निकालना है 2 दिन के अंदर, तो क्या विभाग मना कर देगा उसको? किसको अपनी जॉब प्यारी नहीं है? खुद सोच के आप बताइएगा। तो विभाग की तरफ से देरी नहीं है, ये सारी जो देरी हो रही है ये गवर्नमेंट की तरफ से आपकी देरी हो रही है। रीजन इसके पीछे का हो सकता है कि जो आने वाले चुनाव हैं, उन चुनाव से पहले ये वैकेंसी देंगे, क्योंकि जब आए थे ये लोग सत्ता में तो उन्होंने वादा किया था कि 12 लाख लोगों को नौकरियां देंगे ये लोग, ठीक है। और उसमें से पूरे पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो काफी नौकरियां बिहार के अंदर निकाली गई हैं। टीचिंग क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में इतनी वैकेंसी किसी स्टेट में नहीं निकली जितनी बिहार के अंदर निकली है, ठीक है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अब होता है ना कि एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला नहीं होगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा जो पुराना करा कराया है। तो ये चाहते हैं कि जो आपके इनका नोटिफिकेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो वो नोटिफिकेशन ये चुनाव के पहले दें, ताकि आपके मन में ताजा ताजा रहे कि हाँ भैया इस सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है। तो सीधा सा फंडा वही है इसका। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली है क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के जो चुनाव हैं सितंबर के महीने में आपकी जो आचार संहिता है पॉसिबली लग जाएगी, ठीक है। और इनको जो नोटिफिकेशन है वो आपका निकालना पड़ेगा सितंबर से पहले, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकता। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है या तो ये जुलाई के महीने में दे देंगे या फिर ये अगस्त के महीने में दे देंगे, ठीक है। ये 2 महीने आप लिख के ले लीजिएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जो 4 साल में हमने मेहनत करी है उसको हम क्षण भर में समाप्त कर लें, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट आएगा। अब दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि बिहार स्टेट को लेकर थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप सभी को कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस हैं। सीधी सीधी सी बात है कि इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ चीज हुई है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ चीज ये हुई है कि 1933 पिटिशनर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी, ठीक है। तो 1933 पिटिशनर थे और ये एक बड़ा नंबर है किसी भी केस को लेकर कि इतने सारे पिटिशनर्स गए हैं। और एस्टेट को लेकर हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि एस्टेट तो देना पड़ेगा इनको। और जब कभी इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी केस को लेकर, पिटिशन डालते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो एस्टेट भी आपका डेफिनेटली आने ही वाला है। अब ये बात कर लेते हैं कि फाइनल डिसीजन कब तक आएगा, फाइनली कब तक होगा। अभी शायद हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं कुछ समय के लिए, अभी शायद आई थिंक 20 तारीख तक, 20 जून तक। तो मे बी जो भी चीजें हैं, फाइनली नोटिफिकेशन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका जो एस्टेट नोटिफिकेशन है वो पॉसिबली, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने सूत्रों के मुताबिक या फिर अपने जो अनुभव है उसके आधार पर आपको डेट्स बताते हैं, लेकिन कई बार चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपसे ये भी सजेशन करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम आपके सामने बना रहे हैं इसका केवल ये रीज़न नहीं है कि हम आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रख सकें। इसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार का आदमी या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो को देखे और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट तक वीडियो पहुंचे। मैं चाहता हूं कि उनको लगे कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों के करियर के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पिछले काफी समय से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, या ताकि ये वीडियो किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंचे जो इन चीजों के लिए उत्तरदायी यहाँ पर है, ठीक है। तो एस्टेट के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 20 जून के बाद में ये आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो 20 जून के आसपास ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है, इसमें कुछ मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट काम होते हैं, सरकार की तरफ से डिले जो भी होगा उसमें। बट पॉसिबिलिटी है कि 20 तारीख तक जो हाई कोर्ट वगैरह है वो भी कुछ फाइनल करके दे देंगे उसमें, और ये आपका पॉसिबली 20 तारीख के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, या उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप लोग भाई, कहने का रीजन यही है सीधा सा
कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके नोटिफिकेशन को दीजिए। बच्चों का करियर दांव पे लगा है, काफ़ी लोगों की आयु निकली जा रही है, ठीक है। और आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके ये वीडियो ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वीडियो देखी तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को सोचे कि कल के दिन उनके भी बच्चे होंगे, वो भी किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा होता ही है, ठीक है। तो भाई देख लो, समय है अभी, सुधर जाओ, जल्दी नोटिफिकेशन दे दो, ठीक है। चलो भाई, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं ही। फ्री क्लासेस के थ्रू एस्टेट की तैयारी कराता हूँ डेली बिहार चैनल पे शाम को 5 बजे, ठीक है। टीआरई का भी तुरंत हम क्लास स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद में, और आपके एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो तैयारी आप लोग करते रहिए अपने, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग आपके साथ में मौजूद हैं, ठीक है। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या आपको फेस होती है प्रिपरेशन में। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी समर बूस्टर सेल चल रहा है, जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं महापैक बिहार का, जिसमें एस्टेट और महापैक दोनों है बिहार के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय बाय।